आखिरकार पूर्व विधायक रविंदर मछरोली ने भाजपा में अपनी जगह पक्की कर ही ली और टिकट के मजबूत दावेदार बन ही गए। दरअसल जिला परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की चुनाव की जिम्मेदारी भाजपा ने स्मालखा के पूर्व विधायक रविंदर मछरोली को सौंपी थी। मछरोली ने भी इसे चैलेंज की तरह लिया और जो नाम उन्हें सौंपे गए थे उसी को ही जीत का ताज पहना दिया और भाजपा द्वारा दी गई अग्नि परीक्षा को वो पास ही कर गए। पानीपत में जिला परिषद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुनाव में दोनों ही सीट पर कमल खिल गया है। यहां चेयरमैन ज्योति शर्मा को व वाइस चेयरमैन सुरेश आर्य को चुन लिया गया है। दोनों प्रत्याशियों ने प्रतिद्वंदी को हरा दिया है। दोनों को 9 वोट मिले हैं। वहीं वोटिंग में वार्ड 15 की पार्षद ने वोट नहीं डाला। गठबंधन की सरकार में जिला परिषद के प्रधान और उप प्रधान पद के लिए दोनों पार्टियां आमने सामने थी। पहले भी दोनों गुट के बीच हाथापाई हुई थी। 72 घंटे बाद प्रशासन ने फिर से सभी को एकजुट किया। पिछली बार से सीख लेते हुए इस बार यहां सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए। सबसे पहले आपको रविंदर मछरोली की सुनवाते हैं कि वो इस खुशी के बाद क्या कुछ कहते हैं। वाइस चेयरमैन जितने मेरे पार्षद सभी को धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने देखो पहले तो जनता ने जिस जनता ने इनको अच्छी तरह से चुना था, तो जिस जनता ने चुना था और लोगों ने आशीर्वाद दिया था, उस आशीर्वाद की वजह से तो आज जनता ने जो चेयरमैन बनाया है ज्योति शर्मा को और भाई सुरेश आर्य को, तो मैं उनको बहुत बहुत अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। और 9-7 की वोटिंग रही, जो 9 हमारे साथ थे वही 9 है। उम्मीद क्या थी सर? थी ये उम्मीद थी शुरू से? नहीं, शुरू से ही जीत का हमने पता था, ये आशीर्वाद मिलना ही मिलना था। इसमें ये जनता का प्यार है और मेरे पार्षद भाइयों का प्यार है। जेजेपी ने बधाई दी आप लोगों को जो जीती है? नहीं, इसमें जेजेपी की रूस की कोई और नहीं थी। आपका रोल सबसे ज्यादा बताया जा रहा है? देखो रोल नहीं, हम तो प्यार की बात करते हैं। हम तो मुख्यमंत्री जी की राजनीति करते हैं, व्यक्तिगत राजनीति करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। और प्यार तो बड़े हमेशा प्यार और आशीर्वाद देंगे तो हमारा तभी। मुख्यमंत्री जी ने आपको जिम्मेदारी सौंपी थी इस तरह की? देखो अगर किसी के मान लो किसी का घर में बुजुर्ग है, कोई बड़ा है, हमने ये पता है इसने वहाँ तक जाना है, और हम उसको ये पूछेंगे क्या भाई आपने मेरे साथ चलना, मैंने आपको बिठाना है या ना बिठाना है, तो बच्चे की जिम्मेवारी बनती है ना भाई हमने करना क्या है। झगड़ा भी हुआ रात को हम जिस होटल में रुक रहे थे, रात को कम से कम 40 गाड़ियां थी वहाँ, और होटल में वहाँ सभी हमने ना वीडियो भी निकलवाने लग रहे हैं दिल्ली पुलिस वहाँ, तो हमारे होटल के अंदर घुस गए थे, हथियारबंद लोग थे 40। कैमरे में सब तकरीबन हो जाएंगे, 1-2 दिन लगेगा, उसमें लग रही दिल्ली पुलिस। तो कम से कम 40 गाड़ियां थी, 200 लड़के थे, तो फायर हवाई फायर वहाँ खूब गोलियां भी चलाई हैं। पहचान हुई है कौन कौन लोग? हाँ, सब पता है, कई लोगों का तो पता है, कैमरे में कईयों की पहचान हो चुकी है। हाँ, शिकायत दे दी है और अभी हमारा चुनाव था, हमने बोल दिया था भाई हम चुनाव के बाद 1-2 दिन के बाद आएंगे और कार्रवाई करवाएंगे। कौन सी जगह पे हुई घटना? ये हुई जी अपना जो दिल्ली में अलीपुर में वो है ना होटल लवन्या होटल के अंदर, हम वहाँ सारे पार्षद मौजूद थे। तो वहाँ रात को 3-4 बजे के करीब 40 गाड़ियाँ बाहर को आई और 200 लड़के थे करीब, वहाँ के ऐसे घुस गए होटल में और छीना झपटी करने के लिए भाई ले जाएंगे। लेकिन वहाँ दिल्ली पुलिस ने मौके पर, पुलिस भी आ गई 2 मिनट में, उन्हें फ़ोन कर दिया और वहाँ उन्होंने फायर फूर भी किए हैं और सबकी पहचान भी तकरीबन 5-7 की तो हमने कर ही ली, बता ही दिए। और बाकी अभी ये चुनाव हो गया, इसके बाद अब दिल्ली जा रहे। शामिल था? देखो पार्षद, हाँ पार्षद थे, पार्षद के पिता भी शामिल थे उसमें, जिसका पार्षद था उसका पिता भी शामिल था वहाँ, उसके भी वीडियो में कैमरे में फोटो आ रहे हैं सारे, तो कार्रवाई करवाएंगे हम उसमें अच्छी। अब आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं बीजेपी के? देखो हम तो जनता के नेता हैं अगर सच्चाई बात है तो जनता के हैं। आज मान लिया रविंदर मछरोली को आम आदमी पार्टी के नेता मान लिया, बीजेपी के नेता मान लिया? आम जनता के नेता मानो आप लोग भाई, हम जनता के नेता हैं और व्यक्तिगत राजनीति करने वाला है रविंदर, कोई ना कि कोई पार्टी की, व्यक्तिगत राजनीति करने वाला है। आप लोगों का प्यार है। लेकिन फिर ये तो बता दो ना, आप आम आदमी पार्टी में हो कि नहीं हो? मैंने आपसे ये कहा मैं जनता का नेता हूँ, जनता की पार्टी में हूँ आज भी, और बाकी जब समय आएगा जब आपको भी पता चल जाएगा मैं कौन सी पार्टी में, चुनाव लड़ेंगे जब आपको भी पता होगा, मेरे को भी पता होगा। चुनाव पक्का लड़ूंगा, चुनाव वाली तो कोई बात ही नहीं है।
चुनाव तो लड़ना ही है। चुनाव बीजेपी से लड़ोगे या आम आदमी पार्टी से लड़ोगे? देखो चुनाव का तो समय बताओगा, जो जनता आदेश करेगी, जनता के आशीर्वाद से, जनता के आदेश से चुनाव लड़ूंगा। तो जनता जैसे मुख्यमंत्री से भाई आगे जो भविष्य में जो टिकट है वो मिले, उसको लेकर बातचीत हुई। देखो मुख्यमंत्री जी बड़ी आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है आज भी। मतलब मैं तो ये कहता हूं कि मैंने 5 साल उनके साथ काम किया है, मुख्यमंत्री जी के साथ, और अपने बेटे की तरह मेरे को रखा भी है। हमारा कहीं मान लो कोई भ्रष्टाचार के ऊपर कोई किसी तरह की बात करी है, रोकरी है, तो उन्होंने कभी मना भी नहीं किया। बता दें कि कुल 17 सदस्यों में से 16 सदस्यों ने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए अपना वोट डाला। वार्ड 15 की पार्षद प्रियंका ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अध्यक्ष पद के चुनाव में ज्योति शर्मा को 9 व काजल को 7 वोट मिले। इसी तरह उपाध्यक्ष के चुनाव में सुरेश आर्य को 9 और संदीप जागलान को 7 वोट मिले। डीसी सुशील सारवान ने भी चुनाव संपन्न होने के बाद जिला परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष ज्योति शर्मा व उपाध्यक्ष सुरेश आर्य को प्रमाण पत्र देकर शुभकामनाएं दी। चुनाव की पूरी प्रक्रिया एडीसी व नोडल अधिकारी वीना हुड्डा और जिला परिषद के सीईओ विवेक चौधरी की उपस्थिति में लघु सचिवालय में संपन्न हुई। ये चुनाव ईवीएम से करवाए गए। और वहीं आपको ज्योति शर्मा की भी सुनवाते हैं कि जीतने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा। बहुत अच्छी वोटिंग रही है, बिल्कुल डिसिप्लिन में हुई है, कोई किसी भी तरह की कोई बैड एक्टिविटी नहीं हुई है। रोज वोटिंग का अंदेशा लगाया जा रहा था क्या उसमें? नहीं जी, हमारे पूरे 9 कैंडिडेट पक्के थे और बिल्कुल वो खरे उतरे हैं। बिल्कुल जी, एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा, हेल्थ पे ध्यान दिया जाएगा और सोशल एक्टिविटी जैसे अपने पार्क हैं और गाँव में पानी की गंदे पानी की जो सुविधाएं निकासी नहीं है उन पे पूरा फोकस किया जाएगा बीमारियों से बचाव। पार्टी ने आपको विश्वास किया, आपको चेहरा बनाया, क्या कहना चाहोगे? पार्टी ने आपको विश्वास किया, पार्टी के साथ थे जी, और पार्टी के जो भी टर्म एंड कंडीशन जो भी है काम है जो भी पार्टी के, उनको बिल्कुल आगे लेके चलेंगे। तो किसका योगदान सबसे ज्यादा मान रहे हो आप? योगदान जी पूरी बीजेपी पार्टी का है और मेरे पूरे 9 के 9 जो अपने संगठन है उन सब का है। इसी तरह उपाध्यक्ष सुरेश आर्य ने कहा कि सभी जिला परिषद के सदस्यों को साथ लेकर प्रदेश सरकार की योजनाओं को सिरे चढ़ाया जाएगा। चुनाव बहुत संपन्न रहा, अच्छे से रहा, शालीनता के साथ रहा, शांति के साथ रहा और सभी 9 लोगों ने बहुत अच्छे साथ दिया। सरकार और प्रशासन का भरपूर सहयोग रहा और हमने जो महिला के लिए आरक्षित था, योग्यता को देखते हुए ज्योति जी के साथ हमने आगे बढ़े और आज प्रधान और उप प्रधान के रूप में जो हमें चुना है उस पर हम पूरी जिले की आशाओं पर पूरा खरा उतरेंगे। पूरी जितनी सारी योजनाएं हैं ग्रामीण विकास को लेकर के उनको बखूबी लागू करेंगे सबके सहयोग। जीतने के बाद ज्योति शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरह वो समान विकास की नीति पर चलते हुए सभी 17 वार्डों के विकास पर फोकस रहेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य उनके मुख्य विषय होंगे जिन पर वे काम करना चाहेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।